बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनु इसराइल में एक शख्स था, जब उसे महसूस हुआ कि लगता है मेरा वक्त करीब है, उसने अपने बेटों को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे दफनाना ना, मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है। तुम ऐसा करना कि मुझे जला देना, और जलाने के बाद मेरी जो राख है ना, वो थोड़ी थोड़ी करके कुछ मैदानों में बिखेर देना, कुछ पहाड़ों पे बिखेर देना। यानी उसके ज़हन में यही था कि जब बिल्कुल मैं खाक हो जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, तो ना मैं समेट के दोबारा बनूंगा, ना अल्लाह के हजूर हाजिर होऊंगा, और ना मुझे जो खौफ है वो लाहक होगा। उसके बेटों ने उसके मरने के बाद यही कुछ किया। उसकी राख कुछ मैदानों में बखेर दी जला के, कुछ इकट्ठी करके पहाड़ों पे फेंक दी। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा, जाओ भी इसकी राख इकट्ठी करो। इकट्ठी करने के बाद हुक्म हुआ तो दोबारा बना के उसे सामने खड़ा कर लिया। फरमाया, अब बताओ ये सब कुछ तूने किस लिए किया था? तो उसने, परवरदिगार तेरी ज़ाते किबरिया की कसम, मुझे तेरा खौफ था, मैं बहुत डरा हुआ था तेरी ज़ात से कि मैं कैसे तेरा सामना करूंगा, मैं तेरा सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए ये सब कुछ किया। परवरदिगार ने फरमाया, क्या यकीनी यही बात है? हालांकि वो हर एक बात को जानने वाला है। इस्तफसार फरमाने का मकसद ही यही था कि ये फिर इकरार करे। उसने फिर इकरार किया, ऐ परवरदिगार यही बात है, मुझे तुझसे बहुत डर लगता है, मैं तुझसे बहुत डरता हूँ। परवरदिगार ने फरमाया, जा, अगर तू हमसे डरता है तो हमने तुझे मुआफ़ किया। इसीलिए परवरदिगार ने फरमाया, और अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। सलामत रहें। जज़ाकल्लाह खैर।